हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे, ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है रीडिंग का कि आपके क्रश की आज की आपके लिए करंट फीलिंग क्या है। टुडेज करंट फीलिंग ऑफ योर क्रश, ठीक है, आप जिन पे भी क्रश रखते हो उनकी, ठीक है। तो यार यू हैव टू पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। तो अगर आपके पर्सन का, आपके क्रश का नाम AEFIJMNPRUVWZ से स्टार्ट होता है, देन चूज पाइल नंबर 1। लेकिन अगर आपकी क्रश का नाम BCDGHKLOQSTXY से स्टार्ट होता है, देन यू कैन चूज पाइल नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। Okay. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लीज एंजल्स टेल मी कि पायल नंबर 1 के क्रश उनके लिए क्या सोच रहे हैं। पायल नंबर 1 के क्रश उनके लिए क्या सोच रहे हैं, करंट एनर्जी क्या है। पायल नंबर 1 के क्रश की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। पाइल नंबर 1 के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है उनके लिए। ओके, 7 ऑफ wands, oh no sorry, 7 of swords, not wands। क्या फीलिंग है करंट। द मून कार्ड, Ten of Wands and 4 of Pentacles। Okay, बॉटम ऑफ द डेक भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ क्या है। बॉटम ऑफ द डेक हियर स्टार कार्ड। ओके, स्टार कार्ड है यहाँ पे, यू कैन सी। Okay, so Page of Pentacles and 4 of Wands। Okay, so मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये जो आपके क्रश हैं, ठीक है, ये तो या तो आपके नेबर में है, ठीक है। अगर आपके नेबर में नहीं है ये, तो ये किसी दूसरी सिटी, किसी दूसरी कंट्री से है। ये आपके वर्क प्लेस से भी हो सकते हैं जो आपके क्रश हैं, ठीक है। आपके वर्क प्लेस से हो, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है कि आपके पर्सन, आपके क्रश जो है आपके वर्क प्लेस से हो। जो सबसे पहली चीज़ मुझे नज़र आई कि हाँ भाई, जो उनकी करंट एनर्जी मुझे फ़िलहाल की जो नज़र आई, दे आर स्टॉकिंग यू और दे आर थिंकिंग कि हाँ भाई आपको कैसे रीच आउट किया जाए, या फिर आपके बारे में, आपके पास्ट में जो हुआ है ना, दे आर रिमेम्बरिंग, ठीक है। आपकी बातें, आपकी जो थॉट्स हैं, आपकी थॉट प्रोसेस हैं। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आई विल ऑलवेज फॉलो, मैं हमेशा फॉलो करती हूँ, आई ऑलवेज फॉलो माई इंट्यूशन, ठीक है। मेरी इंट्यूशन मुझे क्या बोल रही है। कार्ड्स का मीनिंग रहता है सेम, ठीक है, हर एक कार्ड का मीनिंग सेम रहता है, बट मैं इंट्यूशन को फॉलो करती हूँ। और मुझे इस कार्ड से क्या नज़र आ रहा है कि भाई सामने वाला जो पर्सन है ना, आपके क्रश जो हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट योर पास्ट मेमोरीज, ठीक है। आपकी और उनकी जो पास्ट की मेमोरीज हैं, या फिर आपकी और कभी उनकी नैनों की टकरार हुई हो, वो वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो उसे याद कर रहे हो, धीमे धीमे मुस्कुरा रहे हो आप भी, या जब आप उन्हें याद करते हो तो आपके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती है। एंड सेम एनर्जी यहाँ पे उनकी तरफ से मुझे नज़र आई है कि हाँ भाई सामने वाला पर्सन जो है ना, वो आपको याद कर रहा है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है शायद उनके सामने बहुत सारी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड या ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे वो उनके दिमाग में बहुत ही ज़्यादा काम का रहता है, टेंशन की मुझे ये काम करना है, ये काम करना। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकते हैं।
सो या अगर वो थकान में भी है ना, तो अगर वो कुछ काम कर रहे हैं और वो थकान में है या अभी वो फ़िलहाल कुछ काम कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं आप चल रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि हाँ भाई आप पास्ट में कैसा था आपका, आप उनसे बात करते थे और अगर आपने कभी बात नहीं की है, बस दूर से आपने उन्हें देखा है, सो दे आर रिमेम्बरिंग योर फेस, ठीक है। तो वो आपका फेस याद कर रहे हैं कि हाँ भाई किस तरीके से कोई था जो मुझे ऐसे चाहता था या चाहती थी। सो ये वाली एनर्जी है, ठीक है। और यहाँ पे है द मून कार्ड। ऐसा हो सकता है कि सामने वाले पर्सन ने कभी भी अपना थोड़े से भी इमोशन आपको जाहिर ना किए हों। अगर कभी जाहिर किए हैं आपके पर्सन ने अपने इमोशंस आपको, तो कहीं ना कहीं वो दो राहों पे कंफ्यूज रहे कि आपको आपकी तरफ जाना चाहिए, आपकी तरफ नहीं जाना चाहिए, वो वाली चीज़ है, ठीक है। सो ये पर्सन उस पास्ट को, उस टाइम को याद कर रहे हैं कि क्यों मैं आपको चूज़ नहीं कर पाया, क्यों मेरी इतनी मजबूरी रही कि मैं आपको चूज़ नहीं कर पाया। सो या दे आर रिग्रेटिंग कि हाँ भाई पास्ट में जो चीज़ें थी वो उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले पाए थे, क्यों नहीं कर पाए थे। हाँ, उनको ये रहता था वर्क वर्क वर्क, मुझे काम करना है, काम करना है, काम करना है, लेकिन कभी भी उन्होंने ना आपको उस इमोशन जो आप उन्हें प्रोवाइड करवा रहे थे, जो आप उन्हें फीलिंग्स अपनी दे रहे थे, टाइम दे रहे थे, वो कभी आपको नहीं दे पाए। वो हमेशा अपने वर्क के पीछे या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेके टेंशन में रहते, वरी में रहते और इस वजह से वो कभी आपको टाइम नहीं दे पाए। बट दे लाइक यू बिकॉज द वे, जिस तरीके से ये पर्सन देखो मुस्कुरा रहा है देख के, ठीक है। आई एम नॉट गेटिंग द वाइब कि हाँ भाई आप धोखा, ऐसा कुछ मुझे वाइब नहीं मिल रही। मुझे वाइब यहाँ पे क्या मिल रही है कि सामने वाला कुछ और काम कर रहा है, लेकिन हाँ उनका ध्यान आप पे है। सो यार दे आर चेकिंग आउट कि हाँ भाई आप कहाँ क्या कर रहे हो, फ़िलहाल क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। एंड या उनको ऐसा लगता है कि अब जो है ना, अब आपके और उनके बीच में कुछ इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है, इतना ज़्यादा बातचीत नहीं रही है आप दोनों के दरमियान। एंड दे आर लूजिंग होप, ठीक है, कि हाँ भाई अब कुछ नहीं रहा, हाँ अब कुछ नहीं बचा है, अब शायद आपसे फिर से मुलाकात हो ना हो। अगर आप सेपरेशन में हैं, या फिर सेपरेशन तो क्या है, सेपरेशन तो वहाँ होगा जहाँ कनेक्शन आप रिलेशनशिप रही होगी, ठीक है। लेकिन ये मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाला ये सोच रहा है कि अब कोई चांस नहीं है आपकी तरफ आने का, अब कोई चांस नहीं है आपकी लाइफ में एंटर करने का। आई एम सीइंग द स्टार कार्ड है, ठीक है। तो स्टार कार्ड तो कहीं ना कहीं दे लाइक योर ब्यूटी, दे लाइक योर क्रिएटिविटी। इफ़ यू आर क्रिएटिव हेयर, डांसर हैं, एक्टर हैं, आप पोएट हैं, ठीक है, या फिर आप कोई और क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं, सो दे लाइक इट। अगर आप स्पोर्ट्स में भी हैं, अगर आपका खुद का कोई ब्यूटी से रिलेटेड ब्यूटी पार्लर या कुछ ऐसा, ठीक है, बुटीक हो सकता है, सो दे लाइक इट कि हाँ भाई आप कितने टैलेंटेड हो। एंड इफ़ यू आर ग्रोइंग इन योर लाइफ कि हाँ भाई आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ठीक है। सो ऐसा मुझे लग रहा है दे एडमायरिंग यू, अगर उन्हें पता है इस चीज़ का कि आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ठीक है। एंड दे रिमेम्बरिंग द मोमेंट, जो भी आपके साथ उन्होंने बिताए हैं पल, या जो भी आपकी और उनकी कभी बात हुई है, तो वो वाली चीज़ें। और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रही है, एक चीज़ उनको ऐसा लगता है या फिर वो सोच रहे हैं फ़िलहाल में कि जैसा मैंने सोचा था ना कि ऐसा पर्सन हो मेरी लाइफ में ऐसा पर्सन आया था, लेकिन शायद मैं उसे अपनी लाइफ में रख नहीं पाया, शायद मैं उसे अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे पाया, मैं उसको कुछ कह नहीं पाया या नहीं कह पाई। ऐसे वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि देयर मैसेज फॉर यू, उनका मैसेज आपके लिए क्या है, एंड उसके बाद फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे, ठीक है। बिकॉज मैसेज तो ज़रूर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी उनकी ओर से। प्लीज़ एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के क्रश की एनर्जी क्या है देख लेंगे। इस एक लाइन में कितने मैसेजेस आते हैं उतने ही निकाल लेंगे। ओके, आई विल ऑलवेज लव यू, इफ़ यू कम बैक आई वुड गिव यू अनदर चांस। ओके,
सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी, कि हाँ भाई अगर आप हमारी लाइफ में वापस आते हैं तो मैं आपको वो चांस दूंगा या दूंगी, या उनकी हो सकती है। आई कान सी योर अपसेट फेस स्माइल, सो ये आपकी एनर्जी हो सकती है या उनकी, कि हाँ भी आप उनका कभी उदास चेहरा नहीं देख सकते, उन्हें आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगती होगी। दे फाइंड इट क्यूट, कि हाँ भाई बहुत ही क्यूट है। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई लव यू, इट कुड बी एनर्जी और देयर, कि हाँ भाई आपने मुझे हर्ट किया है बट स्टिल आई लव यू, आई केयर फॉर यू, ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड माई लव, ओके। सो या अगर आपके क्रश आपके फ्रेंड हैं, पॉसिबल है कि आपके क्रश आपके फ्रेंड भी हों, ठीक है, ऐसा हो सकता है। बट वो कह रहे हैं कि यस आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर आपकी एनर्जी है कि हाँ आपके वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। What I feel with you is a spiritual feeling that I don't feel for anyone else. ये आपकी एनर्जी है या उनकी, कि हाँ भाई आप उनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हो जो आप किसी और के साथ फील नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एंड लेट्स सी, एक कार्ड और निकाल लेती हूँ मैं इस डेक से। प्लीज़ एंजल्स, पाइल नंबर 1 के क्रश उनके लिए क्या सोच रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, मैं क्रश की करंट फीलिंग लेके आऊँ या आपके पर्सन की, बिकॉज मुझे यहाँ पे ये लगता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ सिंगल हैं। सो प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि पाइल नंबर 1 के क्रश जो हैं वो क्या करंट फील कर रहे हैं उनके लिए। दे आर थिंकिंग कि आपको अप्रोच किया जाए, पेज ऑफ पेंटिकल, बट बहुत ही स्लो मोमेंट है उनकी तरफ से, बहुत ज़्यादा स्लो। दे आर थिंकिंग, ठीक है, वो सोच रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो या सोच रहे हैं कि आपकी तरफ मूव लिया जाए, आपको मैसेज किया जाए, आपकी तरफ आया जाए। वाओ, किंग ऑफ कप्स इज हियर, सो लॉट्स ऑफ इमोशंस आर हियर। सो नाउ दे आर गेटिंग द फीलिंग फॉर यू। आपके लिए ना फीलिंग्स आ रही है उनके दिमाग में, जहन में, दिल में। यू कैन सी वाइब्रेशंस यहाँ पे। सो ऐसा भी हो सकता है टेलीपैथिक वे में, अगर आपको एकदम से कोई सॉन्ग याद आ रहा है, एकदम से उनका नाम दिख रहा है, दैट्स मीन कि हाँ भाई वो आपको याद कर रहे हैं, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड इज अगेन हियर एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि आपकी उनकी दोबारा मुलाकात हो, बहुत जल्द, किसी सेलिब्रेशन में, किसी चीज़ के आप सेलिब्रेट कर रहे हो तब आपकी उनसे मुलाकात हो, आपके फ्रेंड गैदरिंग हो या फिर कोई फंक्शन हो वहाँ पे, ठीक है। एंड द स्टार कार्ड इज हियर। लेकिन अगर आप ऑनलाइन मिले हैं तो ऐसा हो सकता है ऑनलाइन मिले हो, दूसरी सिटी में हो, सो कहीं ना कहीं आपकी उनसे बात हो सकती है। द स्टार कार्ड इज हियर कि हाँ भाई आपको भी ऐसा लगता है कि आप उनकी विश हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ इतनी जो विश मैंने किया था वैसा पर्सन है सामने वाला, एंड दे फील द सेम फॉर यू, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर यू। लॉट्स ऑफ इमोशंस आर हियर। आपको बहुत मिस किया जा रहा है, आपको ड्रीम्स में अगर वो दिख रहे हैं ये कंफर्मेशन है। एंड अगर आपको उनका कहीं नाम सुनाई दे रहा है, कोई सॉन्ग उनका फेवरेट, आपका फेवरेट उनके लिए, सो ये एकदम साइन है कि हाँ भाई सामने वाला आपको मिस कर रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टार फिश है तो आप उनके विश थे और हैं। So that's all for you, pile number 1. I hope you like this video, enjoy this video, claim this beautiful energy. If you want your personal reading, तो आप मुझे DM कर सकते हैं WhatsApp पे। And love you, bye, take care. हेलो पाइल नंबर 2, तो जिनके भी क्रश का नाम BCDGHKLO QSTXY से स्टार्ट होता है, लेट्स सी कि आपकी क्रश की करंट फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। एक रीडिंग करेंगे ऐसे ही, ठीक है। मुझे नहीं पता कितना क्या रहेगा, लेकिन हाँ करूँगी मैं करंट फीलिंग्स को लेके। आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट्स वीडियो डालूं? कि बताओ, अगर चाहती हो तो मैं बना सकती हूँ। ओके, ओह माय गॉड, सबसे पहले ही कप्स का कार्ड आ गया भाई, किंग ऑफ कप्स। हाँ देखो एक चीज़ दिखाऊं, दोनों डेक्स में किंग ऑफ कप्स है
आप बहुत प्यार करते हो सामने वाले से, लाइक करते हो बहुत ज़्यादा, है ना। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि मेरे व्यूवर्स के जो पाइल नंबर 2 है उनके क्रश की करंट फीलिंग क्या है। पाइल नंबर 2 के क्रश की करंट फीलिंग क्या है व्यूवर्स के लिए। ओके, द हेरोफेंट कार्ड इज हियर, द डेथ कार्ड इज हियर। ओके, सो या दिस आर द बॉटम कार्ड्स एंड ये भी बॉटम से था। आई डोंट नो ये मैंने दिखाया है कि नहीं आपको, जब ये गिरा तो मैंने इससे रख लिया। सो या एंड हर्मिट कार्ड इज हियर। सो आपकी जो पर्सन है ना, सबसे पहले तो है ना, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटेटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा जैसे आप देख सकते हो ना, एक किंग वाली एनर्जी है। तो इनके पास एक अथॉरिटी है, एक पावर है, ये लोगों को लीड करते हैं। मतलब इनका ये नहीं है कि सच्चे बहुत हैं, ठीक है, दिलाई कि हाँ भाई आप सच बोले, ऐसे पर्सन हैं। एंड बहुत ज़्यादा रूडिश टाइप ऑफ पर्सन आपको लगते होंगे कि भाई रूड हैं, बट वो बाहर से ऐसा दिखाते हैं और रियल में वो ऐसे नहीं हैं। ये आप भी जानते होंगे कि हाँ भाई सामने से आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा रूड पर्सन है भाई, ये तो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन अपनी लाइफ में। बहुत सारे लोग इन्हें जानते हैं, मानते हैं, कोई भी बड़ी पोजीशन पे हो सकते हैं, जज वगैरह हो सकते हैं, कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हो, किसी भी काम में हो बहुत अच्छे हैं, काइंड हार्टेड है, दान पुण्य करते होंगे, ऐसे पर्सन होंगे, किसी एनजीओ से जुड़े हों या फिर किसी एनजीओ के फाउंडर भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। और यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रही है, आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, कुड बी योर बॉस ऑल्सो, ठीक है, या आपका बॉस हो सकता है, या फिर कोई ऐसा पर्सन हो जो पॉलिटिक्स में भी हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं है कि भाई पॉलिटिक्स में है ये पर्सन, तो भाई ये जो भी है ना, अथॉरिटी है इनके पास। और अगर अभी अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है इनके पास, तो बहुत जल्द हो सकती है, ठीक है। एक मिनट मैं क्लियर कर दूं, प्लीज एंजल्स बताएं मुझे पाइल नंबर 2 के क्रश उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। जस्टिस कार्ड इज अगेन है। सो ये कोई लीगल मैटर से गुजर रहे हो, ऐसा हो सकता है। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जिया, आपके जो पर्सन है ना, वो किसी बहुत ही बुरे टाइम से अभी गुजर रहे हैं, या फिर उनको ऐसा हो सकता है कोई लीगल मैटर हो, अगर वो मैरिड हैं, नॉट फॉर एवरीवन बट ये है स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए कि आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, डाइवर्स्ड क्या बोल रही हूँ मैं यार, डाइवोर्स हो सकता है उनका हुआ हो, ठीक है, सिंगल पेरेंट हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। एंड आपको हमेशा रेड सिग्नल मिला हो वहाँ से कि नहीं, नो, ग्रीन सिग्नल का भी मिला ही नहीं आपको सामने वाले की तरफ से। बहुत रूडिश आपको लगते थे आपको, और आप कंफ्यूज हैं अभी भी कि हाँ भाई वो सामने वाला फील क्या करता है भाई मेरे लिए, आखिर है क्या उसकी फीलिंग मेरे लिए। सामने वाला एकदम रूड है, एकदम एटीट्यूड से भरा हुआ है, ऐसा हो सकता है सामने वाले की एनर्जी हो, या फिर बहुत ज़्यादा नेम फेम हो इस पर्सन के पास। अगर ये ऐसा पर्सन नहीं है कि भाई रूड है, देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ रूड है, लेकिन इनकी अथॉरिटी है, अथॉरिटी है इनके पास, वैसे काइंड भी है, लोगों को दान पुण्य करते हैं, ठीक है, एनजीओ से भी जुड़े हुए, ऐसा हो सकता है, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड है, लेकिन खुद को दिखाते हैं कि वो बहुत रूड है। अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अदरवाइज
अगर आपसे ये एनर्जी मैच नहीं हो रही है तो आप पैनल नंबर 1 देख सकते हैं अगर आपको लगे, ठीक है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये किसी ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, किसी को वैसा हो सकता है कि किसी से बात नहीं करते हो, ज़्यादा चुप रहते हो, लेकिन सामने वाला इनको देख के कहता हो बहुत एटीट्यूड है भाई बंदे में या बंदी में, बहुत ज़्यादा रूडिश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अपने आप में ही रहता है रहती है, ऐसे वाली एनर्जी है अगर सामने वाले की, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। और इट कुड बी एनर्जी ऑल्सो, ये आपकी भी हो सकती है, रिवर्स हो सकती है एनर्जी, ठीक है। सो या मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सामने वाले पर्सन के दिल में विद क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे इमोशंस हैं, ठीक है, आपके लिए कि भाई इमोशंस हैं आपके लिए, लेकिन with these cards you can see justice card, emperor card, hierophant card, death card, they are not showing their emotions। उन्होंने कभी भी आपको अपने इमोशंस नहीं जाहिर किए होंगे, अगर एक दफ़ा हो भी गए होंगे जाहिर, अगले ही पल इतने रूड हो गए होंगे कि आपको समझ नहीं आया होगा कि आखिर हुआ क्या है। एंड स्टिल उनके अंदर अगर फीलिंग्स हैं, मुझे लग रहा है कि हैं लेकिन कम है, आपकी तरफ से ज़्यादा फीलिंग है, उनकी तरफ से कम है थोड़ी फीलिंग, ठीक है। लेकिन सामने वाला पर्सन अपने इन फीलिंग्स को इग्नोर कर रहा है, टोटली एकदम इग्नोर कर रहा है, बिकॉज ऐसा हो सकता है उन्होंने पास्ट में बहुत कुछ झेला हो विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल, तो उन्हें ना चीज़ों को खोने का डर है, इसलिए वो चीज़ों को कभी अपने क्लोज इतना आने नहीं देते कि वो उनके साथ धोखा करे। तो उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर रखी है अपने अराउंड, वो किसी को वहाँ पे एंटर नहीं करने देते, ठीक है, किसी को भी अपनी लाइफ में नहीं एंटर करने देते हैं वो, ठीक है। ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ भी किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देंगे। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, बट आपके अंदर ज़्यादा फीलिंग्स हैं उनके लिए, या फिर उनके पास्ट में ऐसी एनर्जी हुई है, दे आर सेइंग कि मैं आपके साथ नहीं हो सकता या आपके साथ नहीं जा सकता रिलेशनशिप में, बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड बहुत सारा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं मेरे ऊपर, ठीक है। एंड यस मेरे साथ इतना धोखा हुआ है कि मैं दोबारा किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। यस दे नो कि हाँ भाई आप मुझे लाइक करते हो, लेकिन यस मैं आपको एंट्री नहीं दे सकता अपनी लाइफ में, बिकॉज मेरी लाइफ बहुत अलग है, जो आप चाहते हो वो मैं आपको नहीं दे पाऊँगा, नहीं दे पाऊँगी। मतलब कहने का है कि जो प्यार, जो केयर, जो इमोशन आप मेरे से चाहते हो वो नहीं कर पाऊँगा मैं आपके लिए, ठीक है, नहीं कर पाऊँगी मैं आपके लिए, बिकॉज मैं एक ऐसा पर्सन हूँ, ठीक है, जो हमेशा है ना, अगर कोई मेरे लिए कुछ कर रहा है तो उसे तराजू में तोल के देखता हूँ या देखती हूँ, ठीक है। सो इसीलिए है ना, मैं आप पे कभी भी, अगर आप मेरे ऊपर थोड़ा सा काइंड भी हैं तो मैं आपको फिर भी आपको डाउटफुल रहूँगा आपके लिए या रहूँगी। सो इसीलिए मैं कभी भी आपको वो केयर, वो प्यार, वो इमोशन नहीं दे पाया, नहीं दे पाई, बिकॉज आई नो माई लिमिट्स, एंड इसीलिए मैं कभी नहीं चाहता कि मैं किसी को हर्ट करूं या नहीं चाहती कि हर्ट करूं किसी को, इसीलिए मैं आपसे दूरी बनाए रखा मैंने आपसे, ठीक है, या हमेशा दूरी बनाए रखता हूं आपसे, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं वापस उस प्रोसेस से गुजरूं जहां मैं डार्क पीरियड में था, ठीक है, या थी। और अभी आई नो यू फील फॉर मी, ठीक है, ये उनकी है, मैं अपने आप से कुछ नहीं बोल रही, अभी सुनते जाइए, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोलने वाली हूँ, बिकॉज इट्स ऑल माई साइकिक एबिलिटी जो मुझसे बुलवा रही है। सो लिसन मी केयरफुली, ठीक है। आई नो यू प्रे फॉर मी, आई नो यू आर मैनिफेस्टिंग मी, बट आई कैन फील योर एनर्जी, बट आई डोंट हैव करेज कि हाँ भाई मैं आपके पास आऊँ, आपसे बात करूँ। आई नो यू फील कि हाँ भाई मैं बहुत ज़्यादा रूडिश हूँ, बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा अकड़ू टाइप ऑफ पर्सन हूँ, आपको ऐसा लगता है, मैं जानता हूँ, और लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं रियलिटी ये है कि मैं चीज़ों को खोने से डरता हूँ, इसीलिए मैं आपको अपने, या डरती हूँ इसीलिए मैं आपको अपने नज़दीक नहीं आने दे रहा। मुझे ऐसा डर है कि अगर मुझे आपसे एक बार अटैचमेंट हो गई तो फिर मैं आपको कभी अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा,
या नहीं दूंगी, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि वो इतना इंटेंस कनेक्शन हम दोनों के बीच में बने, ठीक है। एंड या आई फील कि काश मेरे पास्ट में वो चीज़ें ना हुई होती तो मैं आपको ट्रस्ट कर पाता और आपको एक मौका दे पाता। वाओ, एक बात कहूँ जी, अब मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इस पर्सन ने बहुत बुरा टाइम देखा अपनी लाइफ में। वो कहते हैं ना कि हम राजस्थान में, हरियाणा में, ये कुछ ऐसे जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, वहाँ पे जो पग होती है ना, सिर की पगड़ी जैसे इन्होंने बांध रखी है, ठीक है, या ताज कह लीजिए, उनकी शान होती है, लेकिन किसी ने उनकी ही शान को रोन दिया पैरों नीचे। ऐसा हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो उनके साथ, और इस वजह से वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी पे भी नहीं करते हैं। ये आपसे इसमें बड़े हो सकते हैं, मैच्योर है ये पर्सन। अगर एज में बड़े नहीं हैं तो फिर भी ये पर्सन एज में छोटे होते हुए भी मैच्योर हैं बहुत। यू कैन सी वो चाहते हैं कि नई शुरुआत करें आपके साथ, बट उनका पास्ट उनको ये डोर ओपन करने ही नहीं दे रहा है। विद 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। दे वॉन्ट कि हाँ भाई मेरी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग हो, मेरी लाइफ में भी प्यार हो, दे वॉन्ट, बट ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, ये उन्हें स्टक कर रही है। और अगर वो किसी उनकी शादी हो चुकी है तो वो ऐसी मैरिज में है जहाँ से वो निकल नहीं सकते, ठीक है। मैसेजेस देख लेते हैं। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। अब ये मत कहना कि मैं उसे भुला चुका हूँ, भुला चुकी हूँ। अगर आप भुला चुके तो यहाँ पे क्या हो, क्या कर रहे हो? हाँ, So I love you because the entire universe conspired to help me find you, ठीक है। I am going through a transformation, जैसा कि मैंने बोला था, वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं फिलहाल। कोई लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। W से नाम है क्या उनका? W है उनके नाम में, ठीक है। VCW। I know you know, I follow, मैं जानता हूँ कि आप जानते हो। I follow you to catch a glimpse of you. What to do? I go crazy the day I don't see you. ये आपकी भी एनर्जी और उनकी भी है, दोनों की है कि जिस दिन आप उन्हें नहीं देखते हो, वो आपको नहीं देखते हैं तो वो क्रेजी, पागल से हो जाते हैं कि क्या नहीं आए हैं क्या वो। अगर आप वर्क प्लेस पे हैं तो अच्छा, तो क्या ठीक है, वो ऐसी वाली एनर्जी। I see a little part of you in everyone I meet. It is not a joke, truth. तो आप एकदम, आपको वो है ना, वो कहते हैं ना कि हर एक चीज़ है आप में, परफेक्ट हो आप एकदम। सो उनको हर एक पर्सन में कहीं ना कहीं आपकी एक झलक दिखती है, आपकी आदत एंड, और ये एक बहुत बड़ा सिंबल है कि हाँ उनको याद आती है आपकी। यू आर नेवर फार फ्रॉम माई हार्ट और माइंड माई लव। ओके, योर सोल रिमेंबर्स द इंटेंस कनेक्शन। आपकी सोल जानती है कि वो कितना प्यारा कनेक्शन था। बेशक वो 3D वर्ल्ड में आपके साथ नहीं थे, बेशक वो कभी आपको बता नहीं पाए, बट आपकी सोल जानती है कि हाँ कुछ था। आई एम रेडी माई जान फॉर अ न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो इट कुड बी पॉसिबल कि हाँ भाई सामने वाला हिम्मत जुटाए, सामने वाले पर्सन हिम्मत जुटाए और इस डोर को अनलॉक करके एक न्यू स्टार्ट करे। इट कुड बी पॉसिबल, ठीक है, नॉट सबके लिए ये, ठीक है, हो सकता है अगर ये हिम्मत जुटाएं। सोसाइटी का भी डर हो सकता है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। एंड इफ़ यू वांट योर पर्सनल रीडिंग तो आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे मुझे DM कर सकते हैं। एंड या इफ़ यू आर न्यू हियर देन सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर कीजिएगा वीडियो को, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। लव यू, बाय, टेक केयर।